नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरी मौजूदगी कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में है और यहां पर धान की आवक शुरू हो गई है। और देखें तो आप देख सकते हैं बहुत सारे किसान यहाँ धान लेकर आए हैं। सुपर फाइन की बात करें वो भी शुरू हो चुकी है। जहां तक बात करें तो भारतीय किसान यूनियन यानी चुडूनी गुट ने सरकार को चेतावनी दी थी कि 15 सितंबर से जीरी की खरीद शुरू की जाए मंडियों में। हालांकि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर से हरियाणा की मंडियों में जीरी की खरीद शुरू हो जाएगी और बाजरे की खरीद वो 20 सितंबर से शुरू होगी। दुष्यंत चौटाला ने तर्क दिया है कि वैसे केंद्र सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से जीरी की खरीद शुरू होती है और इस दफ़ा वो लोग 25 सितंबर से जीरी की खरीद शुरू कर रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि 20 सितंबर से पहले मंडियों में जीरी आ जाएगी और 25 सितंबर को अगर जीरी की खरीद शुरू होगी तो लेट हो जाएंगे और उन्हें औने पौने दामों में अपनी जीरी की फसल बेचनी पड़ेगी। उधर मौसम भी करवट बदलता रहता है। 2 दिन अब बारिश भी हुई और उसमें जीरी की फसल गिल्ली हो जाती है। और जहाँ तक देखें कि जब भी जीरी की फसल मंडियों में आनी शुरू होती है, खरीद का टाइम होता है, तो सेलर मालिक हो या फिर आढ़ती, ये लोग भी अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं और चेतावनी देते हैं, यहाँ तक कि खरीद तक बंद कर देते हैं। लिहाजा सेलर मालिकों ने भी एक परंपरा बना रखी है कि अब तक इन लोगों ने अपनी कोई भी मांग अब तक सरकार के सामने रखी नहीं है। लेकिन जैसे ही किसान यहाँ मंडियों में जीरी लेकर आना शुरू कर देंगे तो सेलर मालिक भी यहाँ पर अपनी मांगे उठाना शुरू कर देंगे। और यहाँ हर साल का काम है इन सेलर मालिकों का कि जैसे मंडियों में ज़्यादा जीरी की आवक हुई तो वो हड़ताल कर देते हैं और मिट्टी के बावजूद इस जीरी को खरीदते हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुडूनी, उनका दावा है कि सरकार और सेलर मालिक मिलकर ये हड़ताल करते हैं और बिना सरकार के सेलर मालिकों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हड़ताल कर दे। यहाँ जो कुछ किसान आए हैं जीरी की फसल लेकर, क्या नाम है जी आपका? बलवान सिंह जी। कहाँ से आए हो बलवान जी? रायपुर रोडान। तो कैसी हो रही है इस बार जीरी का उत्पादन? जीरी बहुत अच्छी है जी। तो जैसे बाढ़ आ गई थी, बारिश हुई थी पिछले दिनों, तो उससे नुकसान तो नहीं हुआ कुछ? नुकसान तो है जी, बहुत खेत खाली पड़े हैं जी। हमारे गांव की साइड, समाना बाव की साइड बहुत एरिया खाली रह गया जी, अभी तक खाली पड़े हैं वो। और देखिए आप जीरी की फसल जो सुपर फाइन है जो यहाँ MSP के दाम बिकती है, तो वो भी पक्के तैयार हो गई होगी। कब तक आ जाएगी मंडियों में वो जीरी? वो भी बस तैयार ही है जी, लगभग 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी आनी, पर कोई खरीदार तो आई नहीं जा इवियाल कोई सरकार की तरफ से। कोई सरकार ने कहा कि 25 सितंबर से खरीद शुरू करेंगे। हालांकि दावा 25 सितंबर से है, हो सकता है कि अक्सर देखते हैं कि जो डेट खरीद की देते हैं उसके 3-4 रोज़ बाद ही खरीद शुरू करते हैं। कहा डेयरी खरीद ली, वो अलग बात है। आज साल के काम है जी, तो क्या डेट दे का उस डेट पे आते तो नहीं जी खरीदने। और जहाँ तक देखिए आपने भी देखा होगा कि हर साल एक परंपरा सी बनी हुई है। जैसे मंडी में जीरी आनी शुरू हो जाती है, मंडी भरने शुरू हो जाती है, तो उसके बाद सेलर मालिक भी हड़ताल कर देते हैं, अपनी कोई ना कोई मांग वो सामने रख देते हैं। तो उस समय जब किसान मजबूर हो जाता है कि बड़े मतलब कम दामों में जीरी की फसल बेचे, कम औने पौने दाम में नहीं बेच के जानी पड़ती है जी। सरकार की तरफ से कोई भी वो नहीं होती जी, खरीदार नहीं आते जी टाइम पर जी, ऐसी रल मिल के करते हैं। अच्छा ये बताओ बलवान जी, इस बार जो फसल आपने जीरी की उपजाई है तो लागत पिछले साल से बढ़ी है या कैसे रही है? ज़्यादा लागत लगी जी आपकी बार, बरसातों की बहुत तेज़ बरसात आई आपकी बार, तो खर्चा ज़्यादा वो है जी। देखिए आप देख सकते हैं किसान बलवान सिंह ने भी बताया कि इस बार फसल की लागत ज़्यादा आई है। कारण एक और है कि इस बार बाढ़ जैसे हालात रहे करनाल ज़िले में, कुरुक्षेत्र ज़िले में, यमुनानगर ज़िले में, पंचकूला ज़िले, इसके चलते कई हजार एकड़ रकबे में खड़ी जीरी की फसल बर्बाद हो गई है। और बहुत सारे किसानों ने जिनके यहाँ से पानी कम हो गया था दोबारा जीरी की रुपाई की है। यानी 15,000 रुपये प्रति एकड़ का जो खर्च आया है वो शुरुआती तौर पर आया था, लेकिन जिन किसानों ने दोबारा जीरी की फसल की रुपाई की है
उसमें कर्ज ज़्यादा आया है। मेरे साथ कुरुक्षेत्र अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान चौधरी मायाराम जी हैं। मायाराम जी, अब मंडी में जीरी की फसल आने शुरू हो गई है और सरकार ने दावा किया है कि 25 सितंबर से जीरी की फसल की खरीद होगी, जबकि भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि 15 सितंबर से अगर जीरी की फसल की खरीद शुरू नहीं होगी तो वो हड़ताल करेंगे। तो आपका क्या मानना है कि ये 25 सितंबर की डेट है जो वो लेट नहीं है? देखिए, किसान यूनियन की बात कुछ हद तक ठीक है कि वो आजकल जो फसलें हैं वो 90 दिन की हैं और सरकार रेट देती है 4 महीने की फसलों का 1 अक्टूबर से। लेकिन फसलों को देखते हुए खेती सरकार ने भी फैसला लिया, भाई 20 या 25 तारीख को केंद्र को लिखा है भाई 20 या 25 तारीख से परचेज चालू करवा दो। अगर 20 से परचेज हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 2-4 दिन तो किसान खेत में भी रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं है। 20 से परचेज हो जाए तो होनी भी चाहिए, 20 से मैं भी मानता हूँ 20 से परचेज हो जानी चाहिए। और मैं तो सरकार से भी अर्ज़ करता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से, डिप्टी मुख्यमंत्री जी से, भाई परचेज 20 से चालू करवाओ, बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखते हैं कि जब भी मंडियों में जीरी आनी शुरू हो जाती है, अब तक सेलर मालिक हो या फिर आड़ती, उन्होंने सरकार के सामने कोई समस्या नहीं रखी। लेकिन जब मंडी जीरी से बढ़ जाती है तो उसके बाद सेलर मालिक भी कोई ना कोई समस्या लेकर बैठ जाते हैं और हड़ताल कर देते हैं, और उसके बाद जो जीरी की फसल है वो औने पौने दामों में बिकती है। तो इस दफ़ा तो कोई ऐसी समस्या दिखाई दे रही है नहीं? ये तो एक परंपरा सी बनी हुई है जो नहीं। देखिए, ये जो जीरी है, PR जीरी सरकार खरीदती है, चाहे ये 2 दिन की हड़ताल हो चाहे 4 दिन की हड़ताल हो, पर गवर्नमेंट प्राइस पे जीरी खरीदी जाती है, कम रेट पे नहीं बिकती जीरी। अगर कोई कम रेट पे जीरी खरीदेगा तो उसका सीधा पर्चा दर्ज है, गवर्नमेंट से ऊपर कभी ले हो। नहीं, इसके सुपर फाइन के अलावा जो दूसरी जीरी है तो औने पौने दाम में बिकती है ना? दूसरी जीरी की बोली होती है, कंपटीशन में जीरी बिकती है, 3500, 3600, 3400 जीरी बिक रही है जो 1509 है। जब खरीद नहीं होगी, कई दिन मंडी में खरीद नहीं होगी, बंद रहेगी हड़ताल के चलते, उसके देखने में आता है कि औने पौने दामों में बिकती है जीरी। तो कोई मसला अगर सेलर वाले को होगा वो तो सेलर वाले बताएंगे, लेकिन कच्ची वाले तो इस टाइम बढ़िया माल बिक रहा है मंडियों में। तो इस दफ़ा कैसी जीरी आ रही है जो शुरुआती तौर पर देखे तो बहुत बढ़िया जीरी है। आजकल तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी खरीदी जा रही है, तो बढ़िया रेट मिल रहा है किसान को। ये थे हमारे साथ चौधरी मायाराम, जो कुरुक्षेत्र अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं।